हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब सबको पता है कि सीए की एग्जाम्स जो है वो अगस्त में होने वाली है एंड उसके साथ आपको एक ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सीए इंस्टीट्यूट की आत्मनिर्भर योजना है, करेक्ट, कि आप डिसाइड कर लो जिनको अगस्त में देना है वो अगस्त में एग्जाम दे दो, जिनको नवंबर में देना है आप नवंबर में भी एग्जाम दे सकते हो। तो जिन्होंने अगस्त के लिए एग्जाम देने के लिए डिसाइड किया है तो उनके लिए वी आर कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, वो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन रहेगी, फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज है। सो योर टेस्ट सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जुलाई। ओके, सीए फाउंडेशन ओल्ड एंड न्यू सिलेबस टेस्ट सीरीज विल बी फ्रॉम 2 जुलाई एंड सीए इंटरमीडिएट या आईपीसीसी के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 3 जुलाई से। तो आपको पता है कि वी कंडक्ट टेस्ट सीरीज इन अल्टरनेट डे पैटर्न, करेक्ट। सो 2nd, 4th, 6th, 8 आपका फर्स्ट ग्रुप रहेगा एंड 10, 12, 14, 16 सेकेंड ग्रुप रहेगा सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। एंड फॉर सीए इंटरमीडिएट और आईपीसीसी स्टूडेंट 3rd, 5th, 7th, 9 इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए 11, 13, 15, 17 जिनका आईपीसीसी का सेकेंड ग्रुप है उनके लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो 11, 13, 15 को उनके एग्जाम्स रहेंगे। एंड ऑनलाइन पैटर्न में कैसे मैम टेस्ट सीरीज कंडक्ट होने वाली है, तो ये टेस्ट के दिन आपको 12 बजे तक क्वेश्चन पेपर ईमेल पे आ जाएगा। आपको 1:45 to 5 जो टाइमिंग इंस्टीट्यूट का है उसी टाइम में आपको टेस्ट घर पे सॉल्व करना है। 1:45 to 2 आपका रीडिंग टाइम रहेगा एंड 2 to 5 राइटिंग टाइम रहेगा। उसके बाद आपकी आंसर शीट आप स्कैन करोगे, पीडीएफ बनाओगे उसकी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में आप आपकी आंसर शीट मेल करोगे हमें चेकिंग के लिए। जिस ईमेल आईडी से आपको क्वेश्चन पेपर आया है उसी ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है, आंसर शीट सेंड करनी है फॉर द चेकिंग। ओके, अभी आपको सवाल रहेगा मैम क्लासरूम में तो आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते थे बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट की पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, 15 मिनट्स में क्या रीड करना है क्या नहीं करना है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपके ईमेल में अटैच रहेंगे। ओके, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे, प्लस स्कैन कैसे करना है आंसर शीट उसके भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड उसके साथ कुछ सब्जेक्ट्स में आपको एमसीक्यूज है, करेक्ट। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वी विल प्रोवाइड यू ओएमआर शीट्स ऑल्सो अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर। इफ पॉसिबल टेक द प्रिंट आउट एंड सॉल्व एमसीक्यूज ऑन द ओएमआर शीट। इफ प्रिंट आउट इज नॉट पॉसिबल सॉल्व ऑन द आंसर शीट। सिर्फ आपको ABCD जो भी ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन लिखना है। ओके, तो ये हुआ सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, ओके, उनके लिए भी फुल सिलेबस के 2 राउंड्स है। ओके, तो उनका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से एंड आपको पता है फाउंडेशन के स्टूडेंट्स कि आपकी भी एग्जाम अल्टरनेट डे रहती है। तो 7, 9, 11, 13 आपका राउंड 1 है एंड राउंड 2 है आपका 18 जुलाई से। तो 18, 20, 22 एंड 24 को आपका राउंड 2 रहेगा। आपका अकाउंट्स एंड लॉ का पेपर जो है वो आपको लिखना है 3 घंटे में 1:45 to 5 एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स आपको लिखना है 2 to 4। ओके, जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है उनके लिए बताती हूँ कि आपको फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग के लिए मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए, बट सिर्फ अकाउंट्स एंड लॉ के सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट्स रीडिंग के लिए मिलते हैं। मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए आपको डायरेक्टली 2 बजे पेपर स्टार्ट करना है। एंड ओएमआर शीट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रिंट आउट पॉसिबल है तो प्रिंट आउट निकाल के ओएमआर पे आपके एमसीक्यू सॉल्व करो, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट ऑन द प्लेन पेपर, ऑप्शंस लिखो एंड आपके आंसर शीट स्कैन करके चेकिंग के लिए भेज दो। उसके बाद चेकिंग में आपको पता है कि वी राइट द मार्क्स, क्वेश्चन वाइज मार्क्स, वी राइट क्वेश्चन वाइज कमेंट्स एंड जनरल कमेंट्स ऑल्सो। उसके साथ पर्सनल काउंसलिंग भी रहता है।
तो आपको जब चेक पेपर एंड सजेस्टेड आंसर्स मिल जाएंगे, आपको ईमेल पे आ जाएगा चेक पेपर एंड सजेस्टेड आंसर विद इन 8 to 10 days। सो चेक पेपर आप पहले सजेस्टेड आंसर्स के साथ कंपेयर करो, क्या कमेंट्स लिखे हुए हैं उसको समझो, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करो, एंड फिर भी आपको कुछ डाउट्स है पेपर में तो आप हमें कांटेक्ट करो एंड वी विल प्रोवाइड यू द कांटेक्ट डिटेल्स ऑफ द चेकर्स। तो आप चेकर्स के साथ 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हो। इसके साथ और एक चीज, अगर आपने इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स लिखे हैं घर पे एंड आपको लगता है कि किसी प्रोफेशनल्स ने ये चेक करके देने चाहिए, तो अवर प्रोफेशनल टीम जो चेकर्स है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल इंडिया रैंकर्स भी है, तो वो प्रोफेशनल टीम आपके सीए इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट के पेपर्स भी आपको चेक करके देगी एंड चेकिंग सेम रहेगा, कमेंट्स भी रहेंगे एंड उसके साथ काउंसलिंग भी रहेगा। ओके, so this is the announcement of full syllabus test series for August स्टूडेंट जो अगस्त में एग्जाम देने वाले हैं एंड जो नवंबर में एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है मिड ऑफ अगस्त से। ओके, सो सेकंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल टाइम टेबल बताऊंगी नवंबर के स्टूडेंट्स के लिए, एंड वो पता है आपको कि पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप बता सकते हो कि सक्सेस मंत्रा की पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज अगस्त में स्टार्ट हो रही है। अगस्त में 40% सिलेबस, सितंबर में 80% सिलेबस एंड अक्टूबर से आगे फुल सिलेबस के टेस्ट सीरीज रहेंगे। और एक डाउट स्टूडेंट्स का आ रहा था कि मैम आपकी 2 जुलाई से टेस्ट सीरीज है अभी के अगस्त एग्जाम के लिए, तो अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या आईसीआई का अनाउंसमेंट आता है कि अभी की एग्जाम कैंसिल हो गई है एंड सभी स्टूडेंट्स को ही नवंबर में एग्जाम देनी है, तो अगर आपने फीस पे किए है, एडमिशन ली है, तो आपकी पूरी एडमिशन नवंबर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपको डाउट्स है रिगार्डिंग अभी अगस्त में एग्जाम देनी चाहिए या नवंबर में देनी चाहिए, उसके बाद किसी टॉपिक्स में कंसेप्ट में आपको डाउट्स है या पेपर प्रेजेंटेशन में डाउट्स है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स है, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उसके साथ हमारे ईमेल आईडीज भी है आपके पास, तो आप ईमेल थ्रू आपके डाउट्स पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या कॉल करके भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो। तो आपको टेस्ट लिखना है, टेस्ट तो लिखना ही है बिफोर गोइंग योर मेन एग्जाम। अगर आपको फुल सारे ग्रुप पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है उसकी तो टेस्ट आपको लिखनी ही है। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि मैम पढ़ाई नहीं हुई है हमारी तो टेस्ट कैसे लिखेंगे, बट जितनी पढ़ाई हुई है उतने पढ़ाई के ऊपर आप टेस्ट लिखो। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आता है जब आपका टेस्ट सीरीज में ओवरऑल 200 के अबाउ या ओवरऑल 400 के अबाउ टोटल जाता है, तो मेन एग्जाम में जाते वक्त बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, हमें डायरेक्ट मेन एग्जाम में ट्रायल एरर्स नहीं करने हैं, उसके पहले हमें टेस्ट हो गई, प्रोफेशनल से चेकिंग हुआ, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने हैं वो पता चला, तो मेन एग्जाम में जाते वक्त डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। जितनी भी पढ़ाई हुई है उतने पढ़ाई के ऊपर टेस्ट लिखो। आपकी टेस्ट जो है 16 जुलाई 17 जुलाई को खत्म होने वाली है, करेक्ट? तो उसके बाद भी आपके पास 10-12 दिन है जिसमें आपको एग्जैक्टली क्या इम्प्रूव करना है वो पता चलेगा, क्योंकि आपको चेक पेपर्स अलॉन्ग विथ सजेस्टेड आंसर्स मिले रहेंगे। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे तब तक आपको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करने हैं। ओके, सो आई विल रिकमेंड यू टू गिव द टेस्ट सीरीज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ओके, बहुत सारी पढ़ाई करना, बहुत अच्छे मार्क्स लाना, डोंट जस्ट एम फॉर द पासिंग। मेरा 200 का टारगेट है एंड ऑडिट में 40 का टारगेट है। ओके, ऐसे छोटे टारगेट्स मत रखो। ओके, जैसे कि हमने 10th-12th में पासिंग का टारगेट नहीं रखा था। ओके, सो ज़्यादा परसेंटेज
80s 90s का टारगेट रखा था इसलिए अच्छे मार्क्स आए। करेक्ट। सेम हमें सीए में भी सिर्फ पासिंग का टारगेट नहीं रखना है। अगर 10th-12th में आपने पासिंग का टारगेट रखा होता तो उतने ही मार्क्स आ जाते, लेकिन आपका टारगेट वो नहीं था, जस्ट पासिंग। टू गेट दी गुड मार्क्स टारगेट था, तो आपको ज़्यादा मार्क्स आए। ओके, अगर मैंने पासिंग का ही टारगेट रखा तो ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, बट अगर आप टारगेट तो एटलीस्ट रख सकते हो, 90 का टारगेट रखते हो, तब 10-20 इधर उधर ऑब्वियसली होने ही वाला है। तो आप अगर पासिंग का टारगेट रखते हो और उसमें 10-20 इधर उधर हुआ तो डायरेक्टली 6 मंथ्स का हमारा नुकसान हो जाता है। सो डोंट एम फॉर जस्ट पासिंग। ओके, अबाउ पासिंग कुछ तो आपका टारगेट रहना चाहिए। सो दिस इज द एडवाइस आई विल गिव यू फॉर स्टूडेंट जो डर रहे हैं एग्जाम के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अगस्त में एग्जाम देने वाले हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।